गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे परमपिता परमात्मा, इस सृष्टि को चलाने वाली वो असीम शक्ति जिससे ये पूरा ब्रह्मांड कण कण में विराजमान है, उस असीम शक्ति को आरती नागेश्वरी वशिष्ठ की तरफ से हृदय रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से नमन करती हूँ और उस असीम शक्ति से इतनी विनती करती हूँ कि जीवन के हर एक राह पर, हर एक पथ पर मेरा साथ देना और मुझे हमेशा एक नेक राह पर चलाना। ऋणी हूँ आपकी कि आपने ये मनुष्य जीवन दे करके मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करी है और मेरा जीवन जितना भी बचा है वो एक नेक इंसान बन के और एक आपके चरणों में लग के मैं अपना जीवन काट सकूं और इस संसारिक कोई भी विषय वस्तु में मेरा मन कभी ना भटके। मैं मानसिक रूप से, हृदय रूप से और आत्मिक रूप से सर्वदा आपकी भक्ति करती रहूं और इस संसार के, जगत के जितने भी लोग, जितने भी इंसान जो आपके बनाए हुए हैं, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव ना रख के हमेशा सर्वदा आपका रूप उन सब में देख सकूं और आपके प्रति मेरी भक्ति सर्वदा बनी रहे। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का 12वां स्कंद आपको सुनाएंगे। कलयुग के राजवंश एवं कलयुग के धर्मों का वर्णन। 12वें स्कंद में आश्रय लीला है। भागवत का प्रतिपाद तत्व आश्रय ही है। राजा परीक्षित ने पूछा, अब इस पृथ्वी पर किसका राज्य होगा? सुखदेव जी, जरासंध के पिता ब्रह्मदत्त के वंश का अंतिम राजा होगा पुरंजय और उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वह अपने स्वामी को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर बिठाएगा। बाद में इस भरतखंड में नंद, चंद्रगुप्त, अशोक आदि राजा होंगे। उसके बाद 8 यवन तथा 10 गोरे राजा राज्य करेंगे। कलयुग के छलिया राजनीति भारत के टुकड़े टुकड़े करके देश को छिन्न भिन्न कर देंगे। कलयुग के दुष्ट शासक गायों की हत्या करेंगे, प्रजा का धन हड़प कर स्वयं विलास
वैभव में लीन रहेंगे। कलयुग में ब्रह्मांड वेद तथा संध्या से विहीन हो जाएंगे। अपने कुटुंब मात्र के पालन पोषण करना ही चतुराई मानी जाएगी और धर्म का सेवन मात्र कृति के हेतु ही किया जाएगा। भागवत में बताए गए कलयुग के लक्षण आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। हे राजन, कलयुग के अंत में धर्म की रक्षा हेतु भगवान कल की अवतार धारण करेंगे। पृथ्वी पर आज तक न जाने कितने सम्राट आए और चले भी गए। कलयुग के पुरुष नारी के अधीन रहेंगे। मनुष्य को चाहिए कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का द्रोह न करे। कलयुग के दोषों से बचने का उपाय नाम कीर्तन। इस स्कंद में कलयुग के लक्षण, दोष तथा उनसे बचने के उपाय बताए गए हैं। सबसे श्रेष्ठ उपाय है भगवान का नाम संकीर्तन। कलयुग के कई दोष होने पर भी एक लाभ है। कलयुग में जहाँ भी श्री कृष्ण कीर्तन होगा उसके घर कली कभी नहीं जाएगा। कली से बचने का एकमात्र उपाय है श्री कृष्ण कीर्तन। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कलयुग के अपलक्षण अनेक हैं, किंतु श्री कृष्ण का कीर्तन करने से सभी दोषों से, पापों से छूटकर प्रभु को पाया जा सकता है। सतयुग में विष्णु के ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञों से, द्वापर में विधि पूर्वक विष्णु प्रजा से जो फल मिलता है वही फल कलयुग में भागवत के नाम कीर्तन से मिलता है। मृत्यु के समय परमेश्वर का ध्यान करने से वे जीव को अपने स्वरूप में समाहित कर देते हैं। हे राजन, तुम अश्राद्ध मृत्यु हो, अतः अपने हृदय में भगवान केशव की स्थापना करो, वे तुम्हें परमागति देंगे। हे राजन, जन्म जरा और मृत्यु शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। आत्मा तो अजर और अमर है, सो मैं मर जाऊंगा। ऐसी पशु बुद्धि का त्याग करो। घट फूट जाने पर उसमें समाया हुआ आकाश महाआकाश से जा मिलता है, उसी प्रकार देहदासर्ग होने पर जीव ब्रह्म हो जाता है। राजन, आज तक्षक तुम्हें डसेगा, वह तेरे शरीर को मार सकेगा, आत्मा को नहीं। तुम्हारी आत्मा तो परमात्मा से जा मिलेगी। तुम शरीर से भिन्न हो, आत्मा परमात्मा का अंश है। राजन, मैं ही परमात्मा का रूप ब्रह्म हूँ और परम पद रूप ब्रह्म भी मैं ही हूँ। ऐसा सोचकर अपनी आत्मा को ब्रह्म से जोड़ लो। तक्षक काल भी श्री कृष्ण का ही अंश है। शरीर नाशवान है, आत्मा तो अमर है। जब तक मैं यहाँ हूँ तक्षक नहीं आ पाएगा। सो यदि कुछ और सुनने की इच्छा हो तो बताओ। श्रीमद् भागवत के श्रवण के 5 फल परीक्षित द्वारा सुखदेव जी की पूजा एवं परीक्षित की परमगति। परीक्षित महाराज, आपने मुझे व्यापक ब्रह्म के दर्शन कराए हैं, सो मैं निर्भय हो गया हूँ। श्रीमद् भागवत श्रवण के 5 फल हैं निर्भयता, निसंदेहता, हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, सभी में भागवत दर्शन, परम प्रेम। गुरुजी, मैंने 5 फल प्राप्त कर लिए हैं। प्रभु भागवत का प्रथम स्कंद सुनकर परमात्मा के दक्षिण चरण में द्वितीय स्कंद सुनाने में, वाम चरण के तीसरे और चौथे स्कंदों को सुनकर, दोनों हस्त कमल के पंचम और छठे स्कंद को सुनकर, दोनों जांघों के 7वें स्कंद के श्रवण से, कटी भाग अष्टम और नवम स्कंद सुनकर प्रभु के विशाल वक्षस्थल के दर्शन हुए। दर्शन के श्रवण से प्रभु के मुखारविंद और नैनों के दर्शन हुए। एकादश स्कंद को सुनकर श्रीनाथ जी का ऊपर उठा हुआ हस्त दिखाई दिया। 12वें स्कंद में श्रवण से मुझे लग रहा है कि श्री कृष्ण दोनों हाथों से मुझे बुला रहे हैं। अब तो मैं प्रभु का ही ध्यान धर रहा हूँ, मैं उनकी शरण में हूँ। मुझे सर्वत्र वे ही दिखाई दे रहे हैं
मैं उनके पास जा रहा हूँ, वे मुझे बुला रहे हैं। मैं कृतार्थ हो गया महाराज, आपने केवल कथा श्रवण कराया, अब प्रभु के दर्शन भी मुझे करा दीजिए। आपने बतलाया कि सारा जगत ब्रह्म रूप है, तक्षक जगत से पृथक नहीं है, वह भी ब्रह्म रूप ही है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। सुखदेव जी राजन, तुम्हारे साथ साथ मैं भी कृतार्थ हो गया हूँ, क्योंकि मुझे भी कथा श्रवण का लाभ मिला है। तुम्हारे कारण मैं भी प्रभु में लीन हो सका, वे मेरे हृदय में विराजमान हुए। राजन, मैं अब आगे का कोई प्रसंग देखना नहीं चाहता। यदि कोई शंका हो तो पूछ सकते हो। ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण मेरी दृष्टि तक्षक के विष को अमृत बना देगी। परीक्षित ने गुरुदेव को वंदन किया और कहा, अब मेरे मन में कोई शंका शेष नहीं है। आपकी कृपा से मैं निर्लेप और निर्भय हो गया हूँ। सुखदेव जी ने जाने की अनुमति चाही तो राजा ने उनकी पूजा करने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने सुखदेव जी से पूछा कि तो उन्होंने राजा के मस्तक पर अपना वज्र वस्त्र पधराया। उसी क्षण राजा ने परमात्मा के दर्शन हुए। जीव और ब्रह्म एक हो गए। सर्वत में भाग ले रहे सभी महर्षियों का परम आश्चर्य हुआ। व्यास जी सोचते हैं, मैंने अपने पुत्र को भगवान का अभ्यास कराया, किंतु जो तत्व सुखदेव जी जान सके वह तो मैं भी जान नहीं पाया हूँ। व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। गुरुदेव, सुखदेव जी अंतर ध्यान हो गए। राजा परीक्षित के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई और महाज्योति के साथ मिल गई। तक्षक ने आकर राजा को दंश दिया, किंतु वे तो कब से भगवान के धाम में को सिधार चुके थे। परीक्षित की भांति काल का आगमन के पूर्व ही परम धाम में जाने वाले को धन्य है। सूची कहते हैं, परीक्षित का मोक्ष मैंने स्वयं देखा था। इस प्रकार सभी पापों के नाश करता और इंद्रियों के नियंता भगवान श्री हरि भागवत में वर्णन है। कथा सुनकर जीवन में उतारोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगा। सत्कर्म का कोई अंत नहीं होता। जीवन में अंत तक सत्कर्म करते रहो। कथा श्रवण के समय वक्ता और श्रोता से जाने अनजाने कोई दोष हो जाने की संभावना हो, अतः 3 बार श्री हरे नमः इस प्रकार बोलो। ऐसा जप करने से भी सभी दोष जल जाएंगे। मनुष्य ठोकर लगते समय, छींकते समय, दुखी अवस्था में, विपदा में यदि श्री हरे नमः का सर्व पाठ करे तो उसके दोष और दुख दूर हो जाते हैं तथा इसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और इनके किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उस परमात्मा को श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। जय श्री कृष्ण।